गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वैसे तो मैं आपको पहले ये बता चुकी हूँ कि वेरिएबल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन विच कैन बी फर्दर यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। वेरिएबल्स को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और जब इसकी ज़रूरत हो तब इसको यूज़ में लाया जाता है। द वैल्यूज़ विच वेरिएबल होल्ड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। वैल्यू जो है वेरिएबल की वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर हो सकती है। इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेटा लास्ट चैप्टर में क्लियर की थी। सबसे अब आता है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स। ए वेरिएबल occupies some space in computers where values of the variables are stored. एक वेरिएबल को कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस चाहिए जिसके अंदर वो वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सके। दीज वैल्यू मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग, करैक्टर, स्ट्रिंग और अदर यूजर डिफाइंड। ये भी बात सही है। इसके अंदर वैल्यूज़ जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स के रूप में स्टोर हो सकती है। इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग और अदर यूजर डिफाइंड। अदर यूजर डिफाइंड क्या होता है? जैसे हम लोग इसके अंदर लॉन्ग भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग डाटा टाइप होता है एक, लॉन्ग को इंट के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। डाटा टाइप इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू दैट आइडेंटिफायर कैन हैव एंड द वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस वैल्यू। डाटा टाइप C++ कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो बेटा, डाटा टाइप सबसे पहले आ गया। बेसिक डाटा टाइप में कौन कौन से हो गए? इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, बुलियन। सेकंड आ गया डिराइव्ड डाटा टाइप। इसके अंदर कौन कौन से हो गए? एरे, स्ट्रिंग एंड पॉइंटर। थर्ड नंबर पे आ गया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियर, एनुमरेशन, टाइप, DEF, क्लास। फोर्थ नंबर पे होता है वॉइड डाटा टाइप। यानी कि अगर मेनली देखा जाए तो डाटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? 4। बेसिक डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, वॉइड डाटा टाइप। अब आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है बेटा प्रिमिटिव बिल्ट इन टाइप्स। ये जो होते हैं इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज स्केलर, प्राइमरी, बेसिक और फंडामेंटल डाटा टाइप। डाटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूल कम्स अंडर बेसिक डाटा। ये जनरली बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे। इंटीजर, ये मैंने आपको बताया था बेटा, इंटीजर को INT से डिनोट करते हैं। परसेंटाइल D इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ इसके अंदर। पहले इंटीजर ले लिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम ले लिया। तो फॉर एग्जांपल में देखो, इंटीजर लिया और वेरिएबल का नाम में हमने क्या ले लिया? X ले लिया। Type modifier changes the meaning of basic data type into new type. These basically changes the range of basic type. Following modifier are supported by C++. Size में short और long होएगा, sign में signed और unsigned होएगा। To alter the size of the basic type. ये सारे क्या है बेटा? ये सारे डाटा टाइप्स हैं जो हम लोग C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। इनके अलावा कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम शॉर्ट और लॉन्ग वेरिएबल को भी यूज़ करते हैं। मैं आपको इसमें ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि कितनी मेमोरी की हमें ज़रूरत होती है किस डाटा टाइप के अंदर। शॉर्ट के अंदर हमें 1 बाइट की ज़रूरत होती है, इंटीजर के अंदर 2 बाइट की, लॉन्ग इंटीजर के अंदर 4 की, अनसाइंड इंटीजर के अंदर 2 की, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के अंदर 4 की। और इनकी रेंज यहाँ पे दी हुई है। देखो बेटा, जो मैंने इंटीजर की आपको क्लियर की थी, +32767 से लेके -32767 तक। ऐसे ही इन सब की रेंज भी इसके अंदर डिफाइन की हुई है। इन सब रेंज को हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रखना चाहते हो तो यू कैन डू। सेकेंड आता है बेटा हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप। ये आपको मैंने क्लियर किया था, डेसिमल वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर की जाती हैं पॉइंट्स के अंदर। ये देखो, जैसे 1.79, 1.1, 1.2, इसका सिंटेक्स भी वही है। फ्लोट लिया फिर वेरिएबल नहीं, फ्लोट लिया नम, इसका वेरिएबल हो गया। डबल भी एक डाटा टाइप है, ये दूसरा वेरिएबल होगा। लॉन्ग डबल भी तीसरा डाटा टाइप है, ये इसका वेरिएबल का नाम हो गया। फिर आता है बेटा करैक्टर डाटा टाइप। द करैक्टर वैल्यूज ऑक्यूपाई ओनली 1 बाइट ऑफ मेमोरी। करैक्टर कितनी वैल्यू लेता है कि सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 1 बाइट की इसकी जगह होती है, इतनी ही जगह को कवर करता है। सेकंड आता है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाया भी क्या, कैर 1, अनसाइंड कैर 1। बूल डाटा टाइप कितना, हाँ एक बात और बता देती हूँ बेटा मैं आपको, जो करैक्टर होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो इसकी मेमोरी में होते हैं वो 0 to 255 तक होते हैं। यानी कि जो हमारे लोकेशंस होती है करैक्टर्स की, डिजिट्स की, स्पेशल सिंबल्स की, वो सिर्फ इन बिटवीन के अंदर ही होती है। यानी कि जैसे अगर आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की इसकी मेमोरी में लोकेशन होती है 65 नंबर पे ये होता है, सॉरी यस 65 नंबर पे ये होता है।
इसकी मेमोरी के अंदर। सेकंड आता है बूल डाटा टाइप। ए बुलियन डाटा टाइप कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। बूल डाटा टाइप के अंदर हम या तो ट्रू लिख सकते हैं या फिर हम फॉल्स लिख सकते हैं। डिराइव डाटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं? एरे। एरे आता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। एरे किस चीज़ की कलेक्शन है? होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर आपने सपोज करो 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके लिए 10 अलग अलग वेरिएबल लेंगे तो इससे आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। लेंथी प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। एरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही डाटा टाइप के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज़ को आप डाल सकते हो, इसलिए इसे होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स बोला जाता है। इज डेट डाटा ऑफ सेम टाइप। डाटा इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। एरे आर क्लासिफाइड एज सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल। यानी कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। एक बात और ध्यान रखना, इसका सिंटेक्स में बेटा आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, पहले हमने डाटा टाइप लिया इंटीजर, ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर 40 लिख दिया। 40 का मतलब होता है कि 41 वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0। वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। अब 0 से 40 कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 41 हो जाएंगी, ठीक है ना। 0 से 40 तक कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 41 हो जाएंगी। अगर हम सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे लेते हैं, सिंगल डायमेंशनल में भी मैंने आपको दिखाया था, देखो बेटा यहाँ पे इंटीजर के अंदर हमने ले लिया, एक वैल्यू डाली, उसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यू को आप इंसर्ट कर सकते हो। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है? इंटीजर, एक वेरिएबल लिया, एक वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, इसमें भी 4 वैल्यू डाल सकते हो आप, इसमें भी 4 वैल्यू डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किससे स्टार्ट होती है? 0 से। 0 to 3 तक कितनी हो जाएंगी? 4 वैल्यूज। आप लोगों ने सभी ने 10th के अंदर मैट्रिक्स पढ़ के आए हो। मैट्रिक्स की यही फॉर्म होती है ना बेटा, एक, यही फॉर्म होती है ना, एक और एक, दो। इसकी रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। पढ़ के आए हो ना। इसके अंदर वैल्यू आई, इसके अंदर वैल्यू आई, इसके अंदर वैल्यू आई, तो इनकी हम लोग आपस में कैलकुलेशन भी करते हैं, एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यू वर्क ऑन न्यूमेरिक डाटा लाइक एवरेज ऑफ मार्क्स। This is of integer, float or double type data type and to store quantities of data arrays are used. In array, you can deal with numeric data, but if want to store character, you generally use char data type which stores only one character. To store number of character, you can use array of character data type. यानी कि अगर एक character को store करना है तो हम character data type को use करते हैं, और एक से ज़्यादा number of characters को use करना है तो हम string को use करते हैं। जैसे कि अगर आपने एक letter को print करना है तो हम char को use करते हैं, और अगर एक वर्ड को या सेंटेंस को प्रिंट करना है तो हम पूरे स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, कैर नेम इंटू 5 दिया हुआ इज इक्वल टू अमित, यानी कि इसके अंदर ये हम लिख सकते हैं। पॉइंटर्स, पॉइंटर इज ए वेरिएबल डेट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल और फंक्शन, इज ए पावरफुल फीचर ऑफ C++ लैंग्वेज। ये सबसे एक पावरफुल फीचर है किसका? C++ लैंग्वेज में। ये क्या करता है? इसको हम स्टार से, मल्टीपल साइन होता है जो इससे डिनोट करते हैं। ये मेमोरी के अंदर वैल्यू को, वैल्यू का जो एड्रेस है ना, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, उसको और उसके फंक्शन को काम करता है, उसको स्टोर करता है। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जांपल, इंटीजर पॉइंटर PTR। PTR क्या है? इसके अंदर वेरिएबल का एक नेम है। फिर इंटीजर ले लिया, PTR इज इक्वल टू %x। x क्या है? एड्रेस ऑफ x। ये क्या कहलाएगा? एड्रेस ऑफ x। द यूजेज ऑफ द पॉइंटर इज एसेंशियली इन द फॉलोइंग सिचुएशन: passing arguments to function by address when any change in formal argument is to be reflected on actual argument, to dynamically obtain memory from the system। इसमें क्या है? ये आपके पॉइंटर का क्या फंक्शन होता है कि आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के काम आता है। किसके? आर्ग्यूमेंट को फंक्शन तक वो है एड्रेस करता है, उसको वहाँ तक पास करता है। और डाटा स्ट्रक्चर बनाने के भी काम आता है। असेसिंग एरे एलिमेंट्स को भी पास करता है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन से होते हैं? जो यूज़र खुद डिफाइन करते हैं, जो हम लोग खुद बनाते हैं। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट डाटा आइटम्स की एक कलेक्शन है। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रक्ट वर्ड लिखते हैं, फिर एक वेरिएबल का नाम लिया, ठीक है, फिर हमने जितने भी डाटा टाइप्स लेने हैं, जो भी वेरिएबल लेने हैं, हम जितनी वैल्यू डालनी है उसके अंदर डाल देते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट।
ये मैंने आपको बताया। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? कीवर्ड स्ट्रक्ट से। व्हेन यू डिक्लेयर स्ट्रक्चर इट ओनली एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स of type struct as memory is not allocated to structure at the declaration time। जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ये केवल क्या करता है, वो उसकी वेरिएबल्स की क्रिएशन को करता है मेमोरी के अंदर स्ट्रक्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और उसकी जो डिक्लेरेशन टाइम होती है वो एलोकेट करता है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड मेमोरी इज एलोकेटेड टू वेरिएबल्स द टाइम ऑफ डेफिनेशन। लाइक जैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल वर्ड लिया, एक स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट का वेरिएबल नेम है, S1 लिया, S2 ले लिया, ठीक है। मेमोरी एलोकेटेड इज शोन इन फिगर। फिगर में मैं आपको देखो क्लियर करती हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया, ट्रेस स्टार्ट करी, इंटीजर रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ पे है इसका? अब ये रोल नंबर है, इसमें बेटा एक चीज़ देखना, इस डायग्राम के अंदर बेटा ये दिखा रहा है कि कौन सा वेरिएबल कितनी जगह कवर करता है। इंटीजर जो रोल नंबर है वो 2 बाइट कवर करेगा, जो करेक्टर नेम है वो देखो 20 बाइट्स लेगा, करेक्टर कोड्स है वो इतने बाइट्स लेगा। ये इनकी लोकेशन, ये इनकी मेमोरी होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना कि कौन सा वेरिएबल कौन सी नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास यूनियंस आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द मैनर इन विच देयर डाटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। ये जो है स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, सिमिलर होता है जो वैल्यू को स्टोर करने के काम में लाया जाता है। इन स्ट्रक्चर सेपरेट मेमोरीज एलोकेटेड टू ईच एलिमेंट व्हाइल इन यूनियन ऑल एलिमेंट शेयर द सेम मेमोरी। स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी को शेयर करने के लिए अलग मेमोरी क्रिएट की जाती है और यूनियन के अंदर सेम मेमोरी के अंदर ही डाटा को स्टोर किया जाता है। लास्ट आता है बेटा हमारे पास void डाटा टाइप। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ void इज एम्प्टी, डैट द void डाटा टाइप इज आल्सो नोन एज एम्प्टी डाटा टाइप। जब मतलब कि void जो होता है अपने आप में खाली होता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है व्हेन यू यूज फंक्शन इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज दैट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। void डाटा टाइप इज यूज्ड इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसलिए यूज़ किया जाता है कि फंक्शन उसमें कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इट इज़ यूज्ड आल्सो व्हेन ए फंक्शन और एनी सब प्रोग्राम्स हैज़ नॉट गोट एनी आर्ग्यूमेंट। इट इज़ यूज्ड इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि फंक्शन में और सब प्रोग्राम में कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये बेटा आज हमारे डाटा टाइप्स के बारे में है। हम उसके बाद टाइप ऑफ क्वालिफायर्स करेंगे। आप इसको रीड करके बुक में इसको समझने की कोशिश करना। ओके बेटा, थैंक यू।